हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे साइंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे देखने को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, आप कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं इसलिए आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। ठीक है, ये वीडियो पब्लिक नहीं है, यूट्यूब पे कोई भी नहीं देख सकता। आपके पास लिंक है इसलिए आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। ठीक है, ये मतलब एक लाइव क्लास जैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 साइंस का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? हाउ डज अ टाइगर मार्क इट्स टेरिटरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग सोच के आंसर कर दोगे है ना। भाई जो टाइगर है, टाइगर आप सबने देखा ही होगा ना, टाइगर बाघ है ना, बंगाल टाइगर। ठीक है, तो वो अपनी टेरिटरी को कैसे मार्क करता है, अपने मतलब क्षेत्र को, अपने घर को कैसे मार्क करता है? जैसे आपका खुद का घर होगा, आप कैसे पहचान लेते हो कि ये आपका ही घर है? कैसे पहचान लेते हो? आपके घर के बाहर आपका नाम लिखा हुआ होगा, या फिर आपने जिस कलर से पेंट किया हुआ घर को, आप उस पेंट को देखकर पहचान लेते हो कि ये आपका घर है ना। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो इतने साल से रह रहे हैं, बहुत साल से रह रहे हैं, इसलिए हम लोग घर पहचान लेते हैं कि हमारा ही है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन जंगल में क्या होता है ना, सब कुछ मतलब लगभग एक जैसा ही दिखता है ना। यहाँ पे हम लोग जैसे ह्यूमन्स हैं तो सबके घर अलग अलग दिखते हैं ना, लेकिन जंगल में सब कुछ लगभग एक ही जैसा दिखता है। तो टाइगर अपने क्षेत्र को कैसे मार्क करता है? और हम लोग तो मतलब पेंट वगैरह कर लेते हैं तो पहचान लेते हैं अपने घर को। टाइगर थोड़ी पेंट करता होगा है ना, तो कैसे, वो क्या करता है, करता ही क्या है, वो यही जानना है हमको। ठीक है, टाइगर क्या करता है, अपने टेरिटरी को कैसे मार्क करता है, अपने क्षेत्र को कैसे मार्क करता है, कि उसको कैसे पता चलेगा कि यही मेरा क्षेत्र, ये मेरा ही क्षेत्र है। ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा? बाय लीविंग स्क्रैच मार्क्स ऑन ट्रीज। कैसे पता चलेगा? आसपास जो ट्रीज होंगे ना, पेड़ पौधे जो होंगे, ट्रीज जो होंगे, उस पर ना स्क्रैच कर देगा अपने पंजों से ना, स्क्रैच मार देगा। ठीक है, बाय लीविंग स्क्रैच मार्क्स ऑन ट्रीज है ना, ट्रीज में स्क्रैच मार देगा। ठीक है, कोई अगर कोई और मान लो कोई और जानवर आ गया तो स्क्रैच देख के पहचान लेगा कि भाई ये टाइगर का घर है, टाइगर का ये एरिया है, भाग जाओ यहाँ से, है ना। टाइगर का वहाँ पे स्क्रैच मिलेगा, पेड़ सब जो होगा उसमें स्क्रैच मार देता है टाइगर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहचान लेते हैं ना, हम लोग मतलब सब कोई पहचान लेता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है ना। आप खुद सोचो ना यार, क्या इलॉजिकल क्वेश्चन, देखो आप लोग खुद सोचो। अब ये थोड़ी होगा बाय रोरिंग लाउडली, टाइगर जोर से दहाड़ेगा, क्या क्या मीनिंग है? कुछ मीनिंग हो रहा है क्या? नहीं, मीनिंग ही नहीं बन रहा है इसका, है ना। बाय रबिंग इट्स स्कैंड ग्लैंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी। बाय चेसिंग अवे अदर में दूसरे एनिमल को चेस कर रहा है, ये मतलब इलॉजिकल ये सब हो गया ना। करेक्ट आंसर ये वाला हो गया, ऑप्शन नंबर ए है ना। पढ़ के देखो ना, समझ में आ जाएगा। अगर इंग्लिश में थोड़े पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे हिंदी भी पढ़ सकते हो ना, थोड़ा यहाँ पे हिंदी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कैसे पहचानेगा? पेड़ों पर खरोच के निशान छोड़कर। ठीक है, जो ये टिक्ड आंसर है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, टिक्ड आंसर जो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। ओके, बाघ अपने क्षेत्र को कैसे पहचानेगा? बाघ अपने क्षेत्र को किस प्रकार चिन्हित करता है? पेड़ों पर खरोचों के निशान छोड़कर, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई देखो, नेहा एक सैंडविच बनाई। ठीक है, नेहा सैंडविच बना ली अपने स्कूल के लिए इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। आपके तरह नहीं है पेरेंट्स से बनवाए, खुद बना ली। देखो, बट इन लंच टाइम द सैंडविच हैड अ ऑड स्मेल। देखो सैंडविच बना ली नेहा, ठीक है, सुबह सुबह सैंडविच बना के गई है ना, स्कूल लेकर गई। अब लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में खाना खाते हैं ना, तो लंच टाइम में क्या हुआ, जो सैंडविच है ना उससे एक बदबू आ रहा था। ठीक है, ऑड मतलब होता है इसमें, ऑड स्मेल मतलब खराब स्मेल आ रहा था। ठीक है, एंड ग्रीन स्पॉट्स, और कुछ उसमें ग्रीन ग्रीन धब्बा पड़ गया था, हरा हरा धब्बा पड़ गया था। सैंडविच में धब्बा पड़ गया था हरा हरा कलर का। सी वॉन्डर्ड वाट वेंट रॉन्ग, तो वो एकदम घबरा गई, भाई क्या हो गया, है ना, होता है ना। इतना मेहनत से सुबह बना के, सुबह से उठ के बना के गई है खुद से, अपनी मेहनत से, अपने हाथ से, और उसमें भाई गंदा बदबू आ रहा है ना, हरा हरा कुछ धब्बा पड़ गया है उसमें, है ना। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द फूड स्पॉइलेज, तो भाई क्या कारण है, क्या कारण है इस फूड के खराब होने का, फूड का स्पॉइलेज होने का, खराब होने का? नहीं समझ में आ रहा, ये हिंदी पढ़ लो, है ना। कुछ अगर वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा यहाँ पे पढ़ लो हिंदी, हिंदी बहुत अच्छा दिया हुआ है ना, पढ़ लो। ठीक है, तो क्या हो सकता है अभी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बताओ आप लोग, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहला ऑप्शन है कि नेहा पैक टू मच लिट्यूस इन द सैंडविच, अरे क्या बोल रहा है ये। हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन में यहाँ पे बी सही है, ऑप्शन में यहाँ पे बी सही है ना, याद रखना इस चीज़ को। मोल्ड ग्रू ऑन द ब्रेड, मोल्ड जो है ना वो ग्रू हो गया कहाँ पे, ब्रेड में। ठीक है, मतलब फूड खराब हो गया, जो ब्रेड है वो खराब हो गया, खराब हो गया। ठीक है, मोल्ड वहाँ पे पड़ गया, मतलब वही समझो ना, खराब ही हो गया, ऐसे आप समझो ना, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, समझ लो खराब हो गया। ठीक है, जो ब्रेड है वो खराब हो गया। ठीक है, खराब कैसे हो गया? मोल्ड ग्रू ऑन द ब्रेड, है ना, ब्रेड में मोल्ड ग्रू कर गया। मोल्ड मतलब वही फंजाई होता है, खराब चीज़ होता है, अच्छा चीज़ नहीं होता है, खराब चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे समझो ना, है ना।
ठीक है। सैंडविच में क्या लग गया, फुफंदे लग गई है, मतलब वही क्या लग गया, मोल्ड लग गया है, MOLD मोल्ड लग गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट होगा कि ये लेटस मतलब क्या होता है, लिट्यूस मतलब क्या होता है। लिट्यूस मतलब सलाद होता है। क्या होता है, सलाद, है ना। सलाद मतलब कि ज़्यादा वो सैंडविच में ज़्यादा वो सब्जी वगैरह डाल दी क्या, इसलिए। ठीक है, तो इससे थोड़ी होता है। सैंडविच में ज़्यादा सब्जी डाल दी है तो क्या ख़राब हो जाएगा क्या, वैसे थोड़ी होता है ना। मोल्ड गिरू हो गया वहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्लांट इन द इमेज गिवन बिलो विच इज़ नॉन फॉर स्टोरिंग वाटर इन इट्स थिक फ्लैसी लीव्स। हमको ना यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक प्लांट का इमेज दिया गया, एक इमेज दिया गया है। उस इमेज को हम लोग देखेंगे, पर देख लेंगे इमेज को, देख लें। चलो चलो देख लेते हैं एक बार इमेज को। भाई बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा इमेज है, बड़ा प्यारा इमेज है ना, बड़ा प्यारा इमेज है। ये तो एकदम आप लोग देख के बता दोगे। ओके, तो ये भाई किसका इमेज है, आप लोग देख ही रहे हो, है ना। देख के पहचान लोगे, है ना। एलोवेरा का है, ठीक है। एलोवेरा का है, किसका है, एलोवेरा का है ना। एलोवेरा आप सबने देखा होगा, है ना। ये हम लोग फेस वगैरह पे लगाते हैं, बाल वगैरह में भी लगाते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं ना। आपके घर में भी होगा शायद, है ना। तो ये एलोवेरा देख के पहचान गए हम लोग, है ना। भाई जिनको नहीं पता तो बता देते हैं, भाई इसको एलोवेरा बोलते हैं, इस टाइप का एलोवेरा दिखता है ना। ठीक है, ये मोटे मोटे इसके पत्ते होते हैं ना, पत्ते बड़े मोटे मोटे होते हैं, और ये पानी स्टोर करता है ना, पानी स्टोर करता है ना। आप देखना एलोवेरा, देखना गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, नहीं आपके घर पे है तो मेरे घर पे मैं जानता हूँ। ठीक है, एलोवेरा है, ठीक है, ये देख लो आप लोग, एलोवेरा, एलोवेरा ऐसा दिखता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बात एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ज़रूरी भी है ना, समझने के लिए भी ज़रूरी है, आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर इन द एरियाज विथ लिटिल रेनफॉल सच एज राजस्थान। अभी तो ये राजस्थान बड़ा फेमस है ना, अरावली के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना, रील्स वगैरह में देखा होगा, राजस्थान में अरावली के बारे में, है ना। अरावली जो पहाड़ जो कटने वाला है ना, ये सब पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो भाई देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पानी को बचाएं। पूछ रहा है हम लोग पानी को क्यों बचाएं। आपके मन में डाउट होता हो ना, पानी को हम लोग क्यों बचाएं। सब कोई बोलता है पानी बचाओ, स्कूल में बोलते हैं पानी बचाओ, सर लोग, टीचर लोग, सब कोई बोलते हैं पानी बचाओ। क्यों पानी बचाएं, क्यों पानी बचाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, पानी बचाना क्यों जरूरी है इन एरियाज विथ लिटिल रेनफॉल, ऐसे एरियाज में जहाँ पे कम पानी पड़ता है, कम रेन होता है। रेन पानी, फॉल गिरता है, बारिश होती है, ठीक है। रेन फॉल पानी गिरता है मतलब बारिश होती है। ऐसे एरियाज में जहाँ पर पानी कम होती है, मतलब जहाँ पर बारिश कम पड़ती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान में बहुत कम पानी होती है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है। तो ऐसे एरियाज में पानी को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, आप बताओ क्यों ज़रूरी है। बिकॉज ये ज़रूरी है, बिकॉज वाटर क्या है, स्केयर्स है ना, मतलब ज़्यादा पानी नहीं है ना, ज़्यादा पानी है ही नहीं तो बचाएंगे नहीं, ज़्यादा पानी नहीं है ना। एंड कंजर्विंग इट इंश्योर्स इनफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल तक काम चला सके, इसलिए पानी को बचाना जरूरी है ना। हिंदी बार पढ़ देता हूँ, हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पानी दुर्लभ है ना। पानी कम कम है, ज़्यादा है ही नहीं, पानी कम पानी है तो बचाएंगे नहीं, है ना। और इसे मतलब इसको बचाना, संक्षिप्त करना मतलब बचाना, पूरे वर्ष पर्याप्त पानी सुनिश्चित होता है, ठीक है। पूरे साल के लिए पानी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है ना, और तो कुछ है नहीं, है ना। यही इंपॉर्टेंट, यही सही है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलो भैया आप लोग बताओ इसका आंसर। आपने आइस देखा है, आप एक काम करना ना, ये चीज़ आपने नहीं देखा होगा ना, आप एक बार देखो ना, ठीक है। आप क्या करना ना, एक ग्लास ले लेना, ठीक है, ग्लास ले लेना, उसके अंदर ना पानी भर देना। क्या भर देना भाई, पानी भर देना। एक गिलास में पानी ले लेना, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करना ना, एक आइस डाल देना, एक आइस डाल देना, ठीक है। आइस बर्फ, फ्रीज वाला बर्फ डाल देना यार, एक, ठीक है, एक टुकड़ा डाल देना। आप क्या देखोगे ना, आप क्या देखोगे ना कि जो आइस है ना, जो आइस है, जो ये आइस है, ये आइस जो है ना, बर्फ जो है, बर्फ है, ये क्या है ना, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है। क्यों ऐसा तैरता है, ये क्वेश्चन है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस क्यों तैरता है वाटर में, पानी में, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आप एक बार करके देखो, इसको प्रैक्टिकली करके देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी ले लो, एक आइस का टुकड़ा ले लो, है ना, आइस का टुकड़ा ले लो, बर्फ का टुकड़ा ले लो, उसको आप पानी में डाल के देखो, वो बर्फ जो है ना, वो पानी में तैरेगा, फ्लोट करेगा। क्यों है ऐसा, क्यों करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। भाई जो चीज़ हल्की होगी वही चीज़ तो पानी में फ्लोट करेगी ना। आपने देखा होगा ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पानी में फ्लोट करता है, पत्ते जो है पानी में फ्लोट करता है, क्योंकि पत्ता जो होता है वो हल्का होता है, जो हल्की चीज़ है वो पानी में तैरती है।
तो आइस हल्की होती है ना, डेंस होता है किससे, वाटर से, लिक्विड वाटर से, इसलिए वो तैरती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन 26 देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मतलब किसी को पता होगा ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड। कॉन्टेमिनेटेड फूड मतलब होता है दूषित भोजन, खराब खाना। खराब खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है ना। खराब खाना आप लोग फेंक देते हो, क्यों फेंक देते हो, खा क्यों नहीं लेते, क्या क्या बीमारी होती है उससे। तो उससे क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये याद ही करना पड़ेगा ना, ये याद ही करना पड़ेगा, क्या समझाऊँ। इससे क्या होता है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है। ठीक है, तीनों चीज़ होती है, मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आप टिक मार सकते हो, सब कुछ होता है ना, ये तीनों चीज़ हो जाएगी। अगर आप खराब खाना खाओगे ना तो देखो आपको क्या क्या होगा, एक तो डायरिया होगा, टाइफाइड भी होगा, कॉलेरा भी होगा, और भी 2-4 बीमारी है, वो सब हो जाएगा आपको। इसलिए खराब खाना मत खाओ, बचे रहो, है ना। ठीक है, हिंदी यहाँ पे पढ़ लो, है ना। डायरिया नाम सुना होगा, है ना, डायरिया नाम सुना होगा, है ना। टाइफाइड तो एकदम डेफिनेटली सुना ही होगा, हेजा नहीं सुना होगा, है ना, हेजा हिंदी में बहुत लोग सुनते हैं, कोलेरा, ठीक है, इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं। तो ये सब बीमारी, तीनों बीमारी हो जाएगी, है ना, ये तीनों बीमारी हो जाएगी अगर आप खराब खाना खाओगे ना, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर पे टिक मारना, डी नंबर पे, है ना, ऑल ऑफ द एबव, ये सारी बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है, समझ लो। इसलिए खराब खाना, खराब पानी, ये सबसे बचो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 27 देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन। साइंस बड़ा अच्छा आसान होता है, मतलब आसान मतलब बहुत मज़ेदार होता है साइंस, है ना। भाई एस्ट्रोनॉट आपने सुना होगा, एस्ट्रोनॉट्स, अरे वही जो आसमान में उड़ते हैं, मतलब आसमान में जो जाते हैं ना, स्पेस में जो जाते हैं। ठीक है, जो मून में एक बार गए थे, याद है ना, नील, वही। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं ना, आसमान में जाते हैं, स्पेस में, है ना। तो भाई वो लोग अपने साथ, अब देखो वो लोग जाते हैं स्पेस में, जाते हैं, खाना तो लेके ही जाते होंगे ना, खाना तो लेके जाते होंगे, क्या खाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे थोड़ी कोई पेड़ है जो खा लेंगे, है ना, या फिर वहाँ पे खाना थोड़ी बनाते होंगे, खाना यहीं से लेके जाते होंगे ऑब्वियसली। तो क्या होता है, क्या होता है खाना के साथ, क्या होता है फूड के साथ, क्या होता है, व्हेन एस्ट्रोनॉट्स ईट इन स्पेस। जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेस में खाते हैं, तो खाना के साथ क्या होता है भाई, इंसान ही है, भूख लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या होता है उसके साथ बताओ। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर ए, इट फ्लोट्स अराउंड सो दे हैव टू कैच इट, है ना। ठीक है, फूड क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, फ्लोट करने लगता है अराउंड, है ना। भाई खाना उड़ने लगेगा, समझ रहे हो, उड़ने, फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा हवा में, है ना। सो दे हैव टू कैच, उसको कैच करना पड़ जाता है स्टूडेंट को। जैसे मान लो सेब खा रहा है, एप्पल खा रहा है, ठीक है, तो एप्पल एकदम उड़ने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, तो उसको कैच करके खाना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं इन सबको, है ना। इसलिए सब कुछ उड़ती है ना, सब कुछ उड़ती है, आपने देखा है ना, सारे प्लैनेट्स हवा में उड़े रहते हैं ना। आप भी जाओगे एकदम आसमान में, स्पेस में रहोगे, है ना। ठीक है, एकदम उड़ते हुए फ्लोट करोगे आप स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा आप, जो फूड है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज़ को, राइट। स्पेस में बहुत कुछ है ना, बहुत सारे पत्थर वगैरह हैं, आपने देखा, ये तारे हैं इतने सारे, वो क्या एक जगह फिक्स है ना, मतलब आसमान में ही फ्लोट कर रहे हैं ना सब कुछ, है ना, सब कुछ स्पेस में ही तो फ्लोट कर रहा है, तो खाना भी ऑब्वियसली फ्लोट ही करेगा। ठीक है ना। ये क्या करता है, तैरता रहता है, इसीलिए उन्हें पकड़ना पड़ता है ना। कौन पकड़ता है भाई, जिनको जो भूखा है वो पकड़ते हैं, एस्ट्रोनॉट्स पकड़ते हैं, ठीक है, और पकड़ के खा लेते हैं। 28 नंबर देखते हैं। वाई शुड वी टर्न ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट रेड लाइट्स। रेड लाइट्स में व्हीकल के इंजन को क्यों बंद कर देना चाहिए। टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। हाँ ये तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन तो सारे सही लगते हैं, पर हमको सही वाला चूज करना होगा ना। टू कीप द इंजन कूल, 2 मिनट के लिए क्या इंजन कूल रखना। टू मेक द व्हीकल गो फास्टर, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। मोस्ट सुटेबल जो आंसर है ना, मोस्ट जो सुटेबल आंसर है ना, वो ए नंबर ही ठीक है ना, ए नंबर ही ठीक लग रहा है। ठीक है, कि भाई फ्यूल बचा रहे हैं ना, और पॉल्यूशन को भी कम कर रहे हैं ना। भाई जैसे रेड लाइट जला तो बंद कर दिया तो ठीक है, फ्यूल बच रहा है ना, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, वरना पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा, फ्यूल भी बर्बाद हो रहा है ना, गाड़ी चालू है, फ्यूल भी बर्बाद हो रहा है, तो यही ज़्यादा सही लग रहा है ना। और क्या हो सकता है ना, एक्सीडेंट यहाँ पे कैसे होगा, एक्सीडेंट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं बनता एक्सीडेंट का ना। भाई गाड़ी भले चालू है, लेकिन वो चल थोड़ी रही है गाड़ी, है ना, वो तो हमारे कंट्रोल में ही है ना गाड़ी, तो एक्सीडेंट यहाँ पे कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। अब गाड़ी कैसे तेज चल जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है ना। टू कीप द इंजन कूल, 2 मिनट के लिए क्या इंजन कूल होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, सही लग रहा है ना। ये सब एक तरह सही हो सकता है, लेकिन
वो वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर वाली को हमको चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इस बार भी वही क्वेश्चन किया है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। ये आपके कहीं बुक में कहीं नहीं लिखा होगा, एकदम आपको दिमाग से आंसर करना है ये सारे क्वेश्चंस को, है ना। वाई इज द इट इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग्स टू बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, है ना। मान लो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का मतलब नहीं आता। देखो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना अर्थक्वेक से बचने के लिए, बचने के लिए। मान लो नहीं आता तो आप क्या करोगे, हिंदी नीचे पढ़ लो, हिंदी नीचे पढ़ लो, है ना। इमारतों का भूकंपरोधी होना क्यों जरूरी है। भूकंपरोधी मतलब भूकंप ना आए, है ना, भूकंप से बचने के लिए, है ना। भूकंप से बचना क्यों जरूरी है ना। इमारतों को, बिल्डिंग्स को भूकंप से बचना क्यों जरूरी है। तो स्टॉप अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बंद हो जाए, थोड़ी होता है, कुछ भी लिख रहा है ना। तो ये वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आ जाए ना तो फिर बिल्डिंग टकरा ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, टकरा ना जाए, है ना। इसीलिए बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब अर्थक्वेक से बचा हुआ बिल्डिंग होना चाहिए, मतलब अर्थक्वेक का सामना कर पाए ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि अर्थक्वेक का सामना कर पाए, है ना। अर्थक्वेक समझते हो ना, भूकंप, है ना, भूकंप का सामना कर पाए, यानी कि भूकंप आया गिर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोलैप्स ना हो, है ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पहचान लो ये कौन सा प्रोसेस है ना। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस को पहचान लो गाइस। सोन इन द गिवन इस इमेज में आपको कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, आप बताओ मुझे। इन द क्लाउड रिलीज रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है भाई, देख लो ना, काला आसमान है, मतलब क्या, बारिश होने वाली है। काला आसमान है और बादल भी है, काला आसमान बादल भी है, बारिश, है ना। सिंपल बारिश पे टिक मार दो। लेकिन अब यहाँ पे आपको सिंपल रेन लिख के नहीं दिया गया है ना। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, है ना। देखो इवापोरेशन मतलब होता है कि पानी को खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है प्रीसिपिटेशन, ठीक है। प्रीसिपिटेशन का मतलब रेन होता है, ठीक है। मान लो आपको नहीं आता, मान लो आपको नहीं आता, प्रीसिपिटेशन मतलब रेन होता है, आपको नहीं पता। अब तो ये हार्ड वर्ड है, आप यहाँ पे हिंदी पढ़ लो ना यार, हिंदी वर्षा, वर्षा हिंदी नीचे लिख दिया गया है, हिंदी भी लिख दिया गया है, इसलिए हिंदी भी पढ़ लिया करो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। प्रीसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, है ना, बारिश, बारिश पड़ना, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वही पिक्चर देख के पहचाना था ये क्या हो रहा है, तो भाई पिक्चर हमने देख लिया, काला आसमान है, बादल है, बारिश का मौसम है, ठीक है, पहचान लिया हमने ऐसे करके। 31 देखते हैं। गाइज ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने समझाया है आपको। आप लोग बोलते थे कुछ बच्चे की, ठीक है सर, देख लो इसको, है ना। आइडेंटिफाई द प्रोसेस सोन इन द गिवन इमेज वेयर द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चैप इज, देख लो कुछ नहीं बोल रहा है, समझ लो। सेपरेटेड फ्रॉम चैप बोल लो, चैप बाय यूजिंग द विंड। अरे भाई ये लोग जो किसान वाले लोग होंगे वो ज़्यादा समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, है ना। ओके, जो लोग विलेज से हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, है ना। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी समझ लोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दी गई छवि मतलब जो ये इमेज है ना, जो ये इमेज है ना, ठीक है, यहाँ पे जो ये इमेज दिखाई गई है ना, ये जो इसमें कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है ना, हवा का उपयोग करके, हवा एयर का, है ना, विंड का यूज करके जो अनाज को भूसे से अलग किया गया है, अनाज को भूसे से अलग किया गया है, समझ रहे हो। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे अनाज को, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है चैप से, भूसे से। चैप मतलब भूसा, भूसा, है ना, अनाज को भूसे से सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, है ना, हवा की मदद से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फटकना, हिंदी में बोलते हैं फटकना, विनोइंग, है ना। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो विलेज वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, फटकना, ठीक है। सूप वगैरह से करते हैं ना, फटकते हैं, है ना, अनाज को चैप से, है ना, अनाज को चैप से। इंग्लिश में हम लोग विनोइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विनोइंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, है ना। क्या बोलते हैं, विनोइंग करते हैं, है ना, विनोइंग। विनोइंग मतलब अनाज को अलग करना, किससे, चैप से, है ना, भूसा से, ठीक है। 32 देखते हैं। देखो 32 नंबर देखो क्या बोल रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन समझते हो क्या होता है, अरे वही पेड़ वगैरह को काट देते हैं ना, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को काटना, ठीक है। तो पेड़ को जो काटते हैं ना, तो ये क्या ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है ना। हिंदी भी पढ़ सकते हो। वनों की जो कटाई है ना वो जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार योगदान देती है। तो यही ऑप्शन भी सही है ना, जरा बेटर तो यही है ना। भाई पेड़ को काट देंगे क्या होगा, पेड़ के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था ना। हमने क्या पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा ना। हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या पढ़ा था आपने बचपन में कि हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन जो है, प्लांट हम लोग को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है हमसे,
कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट ले लेता है, ट्रीज ले लेते हैं ना, यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है। अब देखो क्या बोल रहा है, हम अगर हम लोग पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? पेड़ के पास क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था ना। हम किससे लिया है कार्बन डाइऑक्साइड? हमसे लिया है ना, तो वही चीज लिखा हुआ है, बाय रिलीजिंग स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ट्रीज इनटू एटमॉस्फेयर। अब ट्री को हमने काट दिया, ट्री के पास क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। ट्री हम लोग को ऑक्सीजन दे दिया, हम लोग उसको क्या दिए? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग ट्री को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कट हो गया, खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड क्या उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना, हवा में चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ को ही काट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कुछ ज़्यादा ही साइंस को फिजिक्स बना दिया मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ये वाला 33 देखते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा आसान सा है, पर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, वर्ड्स बड़े हार्ड लग रहे होंगे, मैं इजी कर दूंगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इनहेरिटेड मतलब होता है कि लिया, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रेट है ना, इसमें से ऐसा कौन सा चीज है, इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो कि हम लोग पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं ना। तो फ्लिंग सोच दैट ट्रेट इज, हाँ, तो पेरेंट्स से हम लोग क्या यहाँ पे क्या चीज इनहेरिट कर, क्या चीज ले सकते हैं? पेरेंट्स से हम लोग इस चारों में से क्या चीज ले सकते हैं, बताओ आप लोग। अपने पेरेंट्स से आप इन चारों चीज में से क्या चीज ले सकते हो, बताओ। अपने पेरेंट्स से क्या ले सकते हो? क्या ले सकते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स का लैंग्वेज ले सकते हो? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ले सकते हो? अच्छा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओके। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ना बहुत अच्छे भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, जो बिहार वाले लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स भोजपुरी बोल सकते हैं, क्या आप बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते? या आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते? उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे ना, अभी सीख रहे होगे, राइट, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा ना। अपने पेरेंट्स के साथ तो नहीं लैंग्वेज बोल पाओगे ना, उतना लैंग्वेज में ना प्रोफिशिएंसी नहीं कर पाओगे ना, आप एकदम मास्टरी नहीं कर पाओगे ना लैंग्वेज में उस तरह अपने पेरेंट्स की जैसा, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के जैसा कुकिंग नहीं कर, आप अपनी मम्मी की जैसे कुकिंग नहीं कर सकते ना, कुकिंग स्किल आपके पास नहीं है ना। अपने पेरेंट्स के जैसा तो नहीं ले सकते ना, आप कुछ भी कर लो, अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। कुकिंग स्किल जो है आपको आपके पेरेंट्स से आप सीख सकते हो, हाँ डेफिनेटली आप सीख सकते हो, बट एकदम मतलब आपको मिलेगा नहीं, आपके पेरेंट्स से जैसे ट्रेट में नहीं मिल जाएगा, है ना, समझ रहे हो बात को, है ना। राइटिंग एबिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, है ना, राइटिंग एबिलिटीज़ आपको नहीं मिल सकती, है ना। आप सीख सकते हो, डेफिनेटली आप सीख सकते हो, है ना, ट्राई कर सकते हो, बट आप पेरेंट्स से ले नहीं सकते, है ना, समझ रहे हो। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स से बस अपना स्किन कलर ले सकते हो, है ना, आप अपने पेरेंट्स से स्किन कलर ले सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स गोरे हैं तो आप भी गोरे होगे, काले हैं तो आप भी काले होगे, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स से बस स्किन कलर ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ले सकते हो ना, और क्या ही ले सकते हो। कुकिंग स्किल आप कैसे ले लोगे? राइटिंग एबिलिटीज आप कैसे ले लोगे? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप कैसे ले लोगे, है ना। ये चीज़ आप नहीं ले सकते, ये आपको सीख सकते हो ना, ये चीज़ आप सीख सकते हो, ले नहीं सकते, है ना। उनसे सीख सकते हो, डेफिनेटली सीख सकते हो, लेकिन ले नहीं सकते। ये स्किन कलर तो आपको एकदम नेचुरली आपके पास आ गया ना, ठीक है। ये आपने ना मांगा, इसको आप ना चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्किन कलर, ठीक है, थोड़ा इस ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, क्लास 9-10 के लेवल का हो गया थोड़ा, ठीक है। 34 देखते हैं। चलिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए भाई, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन द ह्यूमन। आपके पास ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन है। वैसे आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, ऐसा सुना होगा, लेकिन वो तो रील में से मजाक की बात है। दिमाग कहाँ पर होता है? हमारे माथे में होता है ना, ठीक है, हमारे स्कल के अंदर होता है, हेड में होता है, हेड में हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे ब्रेन का, दिमाग का क्या फंक्शन होता है? हमारे दिमाग का क्या फंक्शन होता है? टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये तो हार्ट करता है ना, इससे ब्रेन का क्या लेना देना? ब्लड वाली चीज से ब्रेन का क्या लेना देना? ये तो हार्ट का फंक्शन है, ठीक है। टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, ये तो अलग ही चीज़ है। टू हेल्प डाइजेस्ट फूड, ये तो अलग ही चीज़ है। दिमाग हमारे कहाँ है? माथे में है ना, ठीक है। तो दिमाग क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारी सारी बॉडी फंक्शंस को। कौन कंट्रोल करता है? दिमाग करता है ना। एंड सेंड सिग्नल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स को सेंड मैसेज को सेंड करता है। मतलब देखो ना, सिंपल चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, सिंपल चीज़ समझाता हूँ। देखो, मान लो आपके पास यहाँ पे एक चाय का कप है, गर्म है ना, चाय का कप है, ये क्या है? हॉट है, गर्म है, ठीक है। आपने इसको टच कर लिया अपने हैंड से, यहाँ पे क्या कर लिया? टच कर लिया, आपको लगा गर्म, ठीक है। तो आपके हाथ से सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, तुरंत एकदम तुरंत चला जाता है, एकदम रॉकेट से भी स्पीड चला जाता है आपके ब्रेन के पास, आपके दिमाग में, और टच से जाता है, ठीक है। बोलता है आपको ऑर्डर देता है कि आप वहां से हाथ हटा लो, ठीक है। आपको दिमाग आपका ऑर्डर देता है कि आप वहां से हाथ हटा लो क्योंकि वो गर्म है, ठीक है। समझ रहे हो बात को?
तो ये कौन ऑर्डर देता है? दिमाग ऑर्डर देता है ना? तो ये दिमाग का फंक्शन है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल बॉडीली फंक्शंस एंड सेंड सिग्नल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। आई होप इज इट क्लियर फॉर यू ऑल, राइट। 35th देखते हैं, है ना? काफ़ी मैं थोड़े मजाक में घुस गया था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना? क्या क्वेश्चन है? विच पार्ट, कौन सा ऐसा पार्ट है इमेज का, इमेज में आपको दिखाऊंगा, ये कौन सा इसमें ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्राइंडिंग एंड ब्रेकिंग डाउन, ग्राइंड करने के लिए, तोड़ने के लिए, है ना? ठीक है, पीसने और छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, है ना? ठीक है, फूड, किसको खाना को, फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। क्या होगा? दांत, आपका दांत तोड़ देता है, खाना को तोड़ देता है। आप मान लो कुछ खा रहे हो, आप एप्पल खा रहे हो, क्या करेगा? एप्पल को तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा एप्पल को। कौन तोड़ेगा? आपका दांत तोड़ देगा ना, एकदम पिसल के रख देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देख लो कौन सा पार्ट यहाँ पे आपको डायरेक्टली, यहाँ पे टीथ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आपको पहचानना होगा कौन सा, है ना? क्यू होगा, पी होगा, एस होगा, आर होगा, क्या होगा भाई? ये दोनों तो एकदम कट ही कर दो, ये तो कहाँ नीचे है ना? तो तोड़ता कौन है? दांत तोड़ता है ना, दांत। यहाँ पे देखो कौन सा दांत को शो कर रहा है, हाँ ये वाला क्यू जो है, ये दांत को शो कर रहा है ना, दांत को, है ना? देखो ध्यान से, क्यू जो है ये दांत को शो कर रहा है। पी जो है ये तो कहाँ, पी तो यहाँ पे गले गले को दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे क्यू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्यू इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं किस बेवकूफ ने यहाँ पे एस पे टिक मार दिया, एस किस हिसाब से यहाँ पे मारा? तोड़ता कौन है खाना? दांत तोड़ता है ना, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है। ओके, 36 देखते हैं। ये ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बस 4 क्वेश्चन बचे हैं और फाइनली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क। भाई एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे वर्क करेगा? मतलब एक, अरे बिजली सोचो ना, ऐसे बिजली के लिए क्या क्या चाहिए, बिजली के लिए क्या क्या चाहिए, सिंपल, उतना घुमा के मत सोचो। बिजली के लिए क्या चाहिए? आप छोटे क्लास में एकदम छोटे जैसा सोच रखना है ना, ठीक है। मतलब बड़ा सोच भी रखो, लेकिन छोटे सोच में काम चला लो, है ना? तो बिजली के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई? एक तो आपको देखो यहाँ पे बोल रहे हैं स्विच चाहिए, वाटर चाहिए, मोटर चाहिए। वाटर का हम लोग क्या करेंगे? स्विच के क्या करेंगे? जब मेन चीज क्या चाहिए हमको? मेन चीज देखो ना, बैटरी पहले चाहिए ना, बैटरी चाहिए। करंट आएगा कैसे? बैटरी रहेगा तो करंट आएगा ना, बैटरी रहेगा तभी तो करंट आएगा। अब आप बोलोगे सर मेरे घर पे तो बिना बैटरी के करंट आता है। हाँ ठीक है, वो कहीं से तो आता होगा, कहीं तो एक बैटरी होगी, वहां से आता है आपके घर में, समझ रहे हो बात को? बैटरी से ही होता है, आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। बैटरी से ही होता है, ठीक है, ओके, है ना? आपके फ़ोन में बैटरी है, इसलिए आपका फ़ोन चल पा रहा है, ठीक है। जो लाइट आपके घर में चल रही है ना, वो भी कहीं बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। आप पढ़ोगे आगे, है ना, उतना डिटेल में नहीं घुसूंगा। वायर्स चाहिए भाई, वायर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? आपके पूरे घर में वायर होगा, लगा हुआ है ना, आपके टीवी केबल पे वायर लगा होगा, ठीक है। और लाइट बल्ब चाहिए, है ना? तो ये ऑप्शन में यहाँ पे बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है, तो ऑप्शन में बी पे हम लोग टिक मार देंगे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, है ना? देखते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फाइनली, और 3-4 क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे देकर बताइए, तब मैं मानूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिक्विड? भाई लिक्विड्स देखे हैं आपने? लिक्विड्स देखे हैं कि नहीं देखे? अरे भाई लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है वाटर, पानी, जो कि आप लोग रोज पीते हो। भाई ये लिक्विड है ना। मेटल के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें से लिक्विड क्या होता है भाई? पानी जैसे जो रहता है, पानी, है ना, वाटर ही हो आपका लिक्विड हो गया, ठीक है। किसी चीज का जूस है वो भी लिक्विड ही है ना? समझ रहे हो बात को? लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए क्या बात सही है बताओ आप लोग, क्या बात सही है? पहले इस बच्चे ने टिक क्या मारा है उसी को देख लेते हैं ना। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ भाई ये बात बड़ी सही है, ये बात तो मुझे सही लगी, सही ऑप्शन यही लग रहा है भाई। लिक्विड जिस भी कंटेनर में रहेगा ना, आप लिक्विड को एक बोतल में डालते हो ना, बोतल में डालते हो लिक्विड, पानी को कहाँ डालते हो? बोतल में डालते हो ना। तो लिक्विड क्या ले लेता है? बोतल का ही शेप ले लेता है ना, बोतल का ही शेप ले लेता है लिक्विड। बोतल में पानी को डालोगे तो पानी का शेप क्या, बोतल जैसा हो जाएगा बोतल में, समझ रहे हो ना बात को? आई होप क्लियर है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? आगे पढ़ लो लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड शेप बट नो फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास कहाँ कोई फिक्स्ड शेप रहता है? लिक्विड के पास फिक्स शेप रहता है क्या? नहीं रहता। आप अगर लिक्विड में पानी को ले लो ना, पानी को एग्जांपल में ले लो, पानी को आप बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप ले लेगा। आप पानी को बाल्टी में डालोगे, बाल्टी का शेप ले लेगा। आप पानी को किस में डालोगे? आप पानी को टब में डाल दो, टब का शेप ले लेगा, है ना? ठीक है, टब वही है ना, बड़ा वाला जो रहता है, ठीक है। आप किसी में पानी को डालोगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है। आप पानी को कटोरे में डालो, कटोरे का शेप ले लेगा। आप थाली में डालो, थाली का शेप ले लेगा। लिक्विड का कोई फिक्स शेप होता है क्या? नहीं होता। तो ऑप्शन में एक कट करो, है ना,
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 38 देखते हैं, 38 देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है ना, ये ऑब्वियसली है, थोड़ा सा लग सकता है ये वाला लेकिन देखो इमेज को देख के हम लोग यही चीज़ करेंगे ना। ये आपको बोल रहा है क्या, ये टॉर्च, अच्छा पढ़ देता, क्वेश्चन नहीं पढ़ाना मैंने। इन द गिवन इमेज, भाई गिवन इमेज में आपको जो इमेज अभी दिखाया मैंने, लाइट बीम इज पासिंग थ्रू अ स्मॉल होल एंड क्रिएटिंग अ ब्राइट स्पॉट ऑन द अदर साइड, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज शोन इन द इमेज। भाई कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? भाई ये एक टॉर्च है, सोचो टॉर्च ही है ना, ऑब्वियसली टॉर्च है, टॉर्च से लाइट जा रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। क्या ये चीज़ हमको क्या दिखा रहा है, क्या चीज़ साबित कर रहा है इस चीज़ से कि हाँ हाँ ये चीज़ सही है, ऑप्शन में ये सही है। ये चीज़ तो दिखा रहा है ना कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, ये चीज़ तो दिखा रहा है ना। ठीक है, क्लियर है, बस यही देख के आगे बढ़ जाओ, है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। 39 देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला देख लो क्वेश्चन है ना, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, भाई कौन सा ऐसा फोर्स का टाइप है पर्सन इज अप्लाइंग। भाई पर्सन यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? देखो यहाँ पे पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है ना, इसको धकेल रहा है, इसको धकेल धकेल के आगे पहुंचा रहा है, ही कर रहा है ना। पर्सन इसको धकेल रहा है ना, धकेल धकेल के आगे पहुंचा रहा है कि नहीं? धक्का दे रहा है, धक्के मार रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। इंग्लिश में पुश बोल दो, हिंदी में धक्का बोल दो, एक ही बात है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना। ओके 40 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40। भाई ऐसे क्वेश्चन मैं देख के एकदम टिक मार सकता हूँ, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। दे कैन रिपेल ईच अदर, बिना पढ़े मैं टिक मार सकता हूँ, लेकिन आप टिक नहीं मार पाओगे, मुझे पता है, मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, दो लाइक पोल मैग्नेट्स के, फॉर एग्जाम्पल टू नॉर्थ पोल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, है ना। भाई एक ऐसा करके एक मैग्नेट है, नहीं ऐसे बनाता हूँ ना, कलर चेंज करते हैं। मान लो एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये दोनों पोल अगर क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों क्या करेंगे, अटैच करेंगे, है ना, क्लोज लाएंगे इन दोनों को, तो क्या होगा? तो मैग्नेट क्या करेगा, दो मैग्नेट है, दोनों को नॉर्थ पोल से ही क्या करेंगे, तो क्या होगा? अटैच करेंगे, मतलब क्लोज लाएंगे एक दूसरे के, तो क्या होगा? रिपेल कर जाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल कर जाएगा, भाग जाएगा। आप करके देखना, इस चीज़ को ट्राई करो एक बार, इस चीज़ को ट्राई करो। ठीक है, क्या हो जाएगा हिंदी पढ़ देता हूँ जरा। वो एक दूसरे को प्रकृत करेगा, है ना, प्रकृषित करेगा, मतलब भाग जाएगा, छोड़ देगा, है ना। दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। तो भाई यहीं तक रखते हैं ना। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लिए साइंस के। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोग भी अपने से पूरा ट्राई करो सब कुछ कवर करने का जल्द से जल्द, है ना। आप लोग कोर्स वाले स्टूडेंट्स हो, आप लोग कवर करने की जरूर कोशिश करो जल्दी से जल्दी, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।